अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कीवी स्वीट यानी कि कीवी मिठाई। तो मेरे साथ रहिए और रेसिपी को एंड तक देखते रहिए। किस तरह कीवी स्वीट तैयार की जाती है, कीवी मिठाई तैयार की जाती है। मिठाई तैयार करने के लिए हमें चाहिए कीवी। यहाँ पर मैंने 1 पाव कीवी लिए हैं। ये तमाम कीवी अच्छे पके हुए हैं, यानी कि ज़्यादा खट्टे कीवी नहीं हैं। ये तमाम कीवी को मैंने छील लिया है, आप देख सकते हैं। और फिर इन्हें मैंने छीलने के बाद इस तरह से कुछ कट कर लिया है। देख सकते हैं आप, एक बॉल में मैंने इस तरह से कीवी को छोटे पीसेस में कट किया है। याद रहे कि हम यहाँ पर पके हुए कीवी की स्वीट बनाने जा रहे हैं। कीवी के अलावा हमें चाहिए इलायची पाउडर, जो कि ½ टी स्पून लिया है। कुछ छिले हुए बादाम मैंने इस तरह से कट किए हुए हैं और कुछ पिस्ते हैं, आप देख सकते हैं। बादाम मैंने छीलकर उसके बाद कट किए हैं। यहाँ पर पतीले में 1 कप पानी डाल दूँगी मैं, और साथ ही इसमें कटे हुए कीवीज़ जो हैं वो भी शामिल कर दूँगी। और इसे डिम आंच पर हम अच्छी तरह गला लेंगे। जो कीवीज़ हैं हमारे, ताकि अच्छी तरह पक जाए, इसे डिम आंच पे पकाएंगे। लेकिन उससे पहले 2 सब्ज़ी इलायची जो है वो इसमें शामिल कर देंगे। याद रहे कि सब्ज़ी इलायची के मुँह खोल लेंगे डालने से पहले, और फिर इसमें शामिल कर देंगे। और अब इसे डिम आंच पर हम गलने तक पकाएंगे, ताकि गल के तैयार हो जाए। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने फुल क्रीम लिक्विड मिल्क लिया है। ये तकरीबन 1 पाव है, और इसे डिम आंच पर पकाकर मैं गाढ़ा कर लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिक्विड मिल्क बिल्कुल अच्छी तरह गाढ़ा हो चुका है। इसे साइडों से भी साफ़ कर लेंगे, यानी कि हटा लेंगे। 1 चमचा देसी घी शामिल कर देंगे। पूरा 1 चमचा देसी घी है जो कि मैंने इसमें शामिल किया है, और इसे भी चमचे की मदद से मैं मिला दूँगी। और अब इसमें शामिल करेंगे ½ कप मिल्क पाउडर। थोड़ा मैंने अभी डाला है और थोड़ा रख दिया है। इसे भी चमचे से अच्छी तरह मिला देंगे, और साथ साथ इसे डिम आंच पर पकाते भी रहेंगे ताकि ये पके। डिम आंच पर हमें पकाना है इसे, और मिलाते भी रहना है साथ साथ। हर तरफ से साफ़ करेंगे इसे, कढ़ाई को, और साथ साथ मिलाते रहेंगे। बाकी का बचा हुआ मिल्क पाउडर भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी, और इससे भी चमचे की मदद से अच्छी तरह इसमें मिला दूंगी। यहाँ पर मज़ीद गाढ़ा होने तक चमचे की मदद से चलाते हुए इसे पकाएंगे कि ये और गाढ़ा हो जाए। उस वक्त तक हमें डिम आंच पर पकाना है इसे चमचे से चलाते हुए। हमारे यहाँ पर अच्छी तरह पक चुके हैं। अब मैं इसमें 1 कप चीनी शामिल कर दूँगी, और इस चीनी को हम बहुत अच्छी तरह हम पका लेंगे, यानी कि जो पानी चीनी छोड़ेगी उस पानी को भी अच्छी तरह हमने पका लेना है। यहाँ पर कीवीज़ में चीनी अच्छी तरह पक चुकी है, और अब इसमें मैं फूड कलर शामिल कर दूँगी। ग्रीन कलर का फूड कलर जो है मैंने 1 पिंच लिया है। 1 चमचा केवड़ा एसेंस में वो मैं इसमें डाल दूँगी, और इसे थोड़ा सा पकाने के बाद इसका चूल्हा जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। इस पके हुए गाढ़े दूध में हम इलायची पाउडर शामिल कर देंगे, और इसे अच्छी तरह मिला देंगे कि अच्छी तरह इसमें मिल जाए। और साथ ही हम कीवीज़ को भी शामिल कर देंगे जो हमने पकाए थे चीनी में और कलर में, और इन्हें भी अच्छी तरह हम इसमें शामिल कर देंगे, यानी कि चमचे की मदद से दूध को और कीवीज़ को अच्छी तरह मिला लेंगे। चमचे की मदद से चलाते हुए साथ साथ पकाना भी है, ताकि ये जमने की फॉर्म में आ सके। तो साथ साथ हम चमचे से चलाते रहेंगे और इसे साथ साथ पकाते भी रहेंगे डिम आंच पर। यहाँ पर ये पककर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। हमारे कीवीज़ और दूध दोनों मिलकर पक गए हैं। थोड़ी देर पकने के बाद बिल्कुल तैयार हैं ये जमने के लिए। अब जल्दी से कोई ट्रे या प्लेट को ग्रीस कर मैं फ़ौरन से उसमें इसे डाल दूँगी, ताकि ये जम सके। तो पहले कोई ट्रे या प्लेट ग्रीस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ग्रीस की हुई प्लेट में ही इसको डाला है, और जल्दी जल्दी हम इसे चमचे की मदद से सेट कर देंगे।
ताकि ये जो है पीसेस बनने के लिए सेट होने के बाद इसके पीसेस बना सकें। तो इसे जल्दी जल्दी हम चमचे की मदद से सेट कर देंगे हर तरफ से, ताकि इक्वली हमारे पीसेस तैयार हो सकें इसके। ये हर तरफ से सेट हो चुका है। तो इसमें गार्निशिंग के लिए जो पिस्ते बादाम हमने लिए थे वो भी लगा देते हैं और तकरीबन इसे सेट होने के लिए छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पर 1 से 2 घंटे तक हम इसे सेट होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर ये सेट हो चुका है 2 घंटे बाद और मैं इसे छुरी से कट कर लेती हूँ। इस तरह इसमें कट लगा लेंगे। इसी तरह दूसरी तरफ से भी कट लगा लेंगे ताकि पीसेस तैयार हो सकें। हमारे पीसेस निकल सकें। इसी तरह हम इसे कट कर लेंगे अच्छी तरह। यहाँ से भी अच्छी तरह मुझे इसमें कट लगा लेना है ताकि ये तैयार हो सके। कट करके मैंने पीसेस तैयार कर लिए हैं। इसके ये साइड के एजेस भी हटा देंगे और अब इन पीसेस को जो है मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं शानदार कीवी स्वीट्स बिल्कुल तैयार हो चुके हैं आपके सामने। कीवी की मिठाई, कीवी की ये मिठाई जितनी दिखने में खूबसूरत लग रही है उतनी खाने में भी लजीज है। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगी कीवी की ये मिठाई। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है कीवी स्वीट की तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।